हाँ, हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल आर्यमैथ्स में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जी हाँ, तो आप लोग जुड़ चुके हो हमारे साथ। तो बातचीत करते हैं क्वेश्चन के प्रति। आज थोड़ा सा जो क्वेश्चंस होगा, हाई लेवल का क्वेश्चंस होगा, बेहतर अच्छे क्वेश्चंस होंगे, जिसे खतरनाक क्वेश्चन से कहा जाता है। क्वेश्चन से नॉर्मल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन से हाई लेवल का भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, दोनों तरह का पूछे जाते हैं। तो आपसे आज बेहतर अच्छे क्वेश्चन का उम्मीद रखेंगे हम, और जो आपको एग्जाम से रिलेटेड होगा वही आपको कराया जाएगा। आज हो सके लास्ट क्लास ही होगा इस ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। तो आप लोग जुड़ गए हो हमारे साथ, तो सभी लोगों मिलकर एक बार सभी विद्यार्थियों के पास शेयर कर दो। ग्रुप हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो, मैसेंजर ग्रुप हो या फेसबुक ग्रुप हो, किसी भी जगह पर आप इंस्टाग्राम कहीं भी आप शेयर कर सकते हो। जी हाँ, शेयर कर सकते हो और शेयर करिए। और जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं हमारे साथ, वो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, तो ताकि आपके पास इंफॉर्मेशन जाए क्लास स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके बीच लेकर आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग तैयार रहिएगा जवाब देने के लिए, ठीक है। जी हाँ, तो आपके बीच पहला क्वेश्चन जो आया, काफी सीनियर क्वेश्चन, काफी बेहतरीन क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड से हार्ड पूछा जाएगा तो ऐसे सवाल पूछाएगा। तो देखिए ध्यान से और जवाब लगाइए। कहता है क्या, प्रथम 5 के प्रथम 10 गुणजों की माध्यिका ज्ञात करें। 5 के प्रथम यानी 5 से प्रथम 10 गुणजों का माध्य। 1 मिनट जरा रुकिए, जरा कंफ्यूजन हो रहा है भाई। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। कहता है 5 के प्रथम 10 गुणजों की माध्यिका ज्ञात करें। 5 के प्रथम 10 गुणजों की माध्यिका ज्ञात करें। तो दीजिए जवाब आप लोग, ज्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि आप लोगों की हालत जाएगी बिगड़। 15 सेकंड का समय है, बनाइए, नहीं तो फिर हम खुद से ही बताएंगे आपको क्या होगा इसका आंसर। जो तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, फटाफट आप लोग देखिएगा और जवाब में कमी मत करिएगा, ठीक है ना। जवाब देने का कोशिश करिएगा और सीखिएगा इस चीज से कैसे बनेगा। बहुत बेहतर क्वेश्चन। कहता है 5 के प्रथम यानी 5 के प्रथम 10 गुणजों के माध्यिका, यानी 5 का गुणज होना चाहिए शुरुआत से। 10 गुणज की बात बोलो, प्रथम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ना हुआ इस तरह से। कहता 5 के गुणज, कितना के 5 के, तो सब में 5 से करिए गुणज, सब में 5 से करिए गुणज, करिए ना, सब में 5 से गुणज, 5 में सब में करिए गुणज, 5 से करिए फटाफट। सब हो गया 5 से गुणज। बताइए, बहुत मस्त क्वेश्चन है भाई। कहता 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 अठे 40, 5 नवा 45, 5 दही 50। क्या इस तरह से दिया गया पॉइंट। कहता है इसका माध्य ज्ञात करने के लिए, माध्यिका, इसका माध्यिका ज्ञात करने की बात किया जा रहा है। तो ये तो सजा हुआ, देखिए 5 से 10 15 सब तो आरोही क्रम में, जिसको बोलते हैं बढ़ते क्रम में सजा हुआ। क्या बढ़ते क्रम में सजा हुआ। देखना के को सम है कि विषम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि एन आपको दिख रहा है कितना, 10। 10 सम में है भाई, 10 क्या है, सम संख्या में है। 10 सम संख्या में, हाँ जी सम संख्या। तो देखिए आगे क्या होता है, 10 सम है यदि, तो आगे कहा गया आपको माध्यिका बराबर फॉर्मूला क्या, देखिए इधर से साइड करिए 4 ठो, 4 ठो इधर से साइड करिए, बीच में क्या बच रहा, दोनों को जोड़कर क्या बचा, 25 प्लस 30 बटा 2, 25 में 30 जोड़, 30 50 5 55 बटा 2, 27 दूनी 54.5, यानी 27.5। ऑप्शन डी आया। क्या समझे ये सवाल को। बहुत हैवी सवाल है मेरे भाई, खतरनाक जिसको कहा जाए वो है, ठीक है। तो देखें, अब आगे का क्वेश्चन का इंतजार करिए। ये क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो फिर से बैक आकर क्लास खत्म होने के बाद देख सकते हैं आप, ठीक है, ताकि सीख जाओ ये चीज को। आज का जो क्लास में बहुत हैवी हैवी क्वेश्चन से ही कराया जाएगा, ठीक है, बात समझे।
तो आगे के सवाल लेकर आते हैं, तो इंतजार करिएगा आप, देखिएगा ध्यान से क्या होता है अगला सवाल। जी तो दूसरा सवाल का जवाब दीजिए। कहता है क्या, 7, 6, 9, 5, 4, 3, 7 आंकड़े में 6 के स्थान पर 2 लिखा जाए तो माध्यिका ज्ञात करें। यानी 7 को जहाँ पर 6 लिखा गया उसको हटाकर क्या लिख दिया जाए, 2 लिख दिया जाए, तो कहता है माध्यिका ज्ञात करें। बताइए फटाफट इसका जवाब क्या होगा। जी तुरंत दीजिए, इसका जवाब होता है क्या, समझ समझ कर जवाब दीजिएगा। मात्र 20 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है आपको। जी हाँ, आपका समय सीमा होने वाला है खत्म। दीजिए आप लोग जवाब जल्दी। चलिए ठीक है, फटाफट, वेरी गुड, ध्यान दीजिए क्या होगा। कहता है क्या है भाई, 7 है, फिर क्या, 6 है, फिर क्या, 9 है, फिर क्या, 5 है, फिर क्या, 4, फिर 3, फिर 7। क्या आपसे कहा गया है 6 के स्थान पर 2 लिखा जाए, तो 6 को हटा दिया जाए, क्या लिख दिया जाए, 2 लिख दिया जाए। तो फिर कहता है माध्यिका ज्ञात करने के लिए, तो अब इसको सजाएंगे बढ़ते क्रम में, क्या करेंगे, बढ़ते क्रम से जाएंगे। तो छोटा कौन है, 2 है, फिर क्या है, 3 है, फिर क्या है, 4 है, फिर क्या है, 5 है, फिर क्या है, आपका 7 है, फिर 7 है, फिर क्या है, 9। बताइए, 3 इधर 3 इधर, बीच में क्या है, यानी कि विषम था ना 7 को, विषम, तो क्या है आपका आंसर, 5, ऑप्शन बी। क्या आपका आंसर आया, ऑप्शन नंबर बी आया आंसर। ठीक है, बात करते हैं आगे के सवाल का। तैयार रहिएगा जवाब देने के लिए। ठीक है, लाते हैं आपके बीच अगला सवाल। जी फटाफट दीजिए जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 का कहता है क्या, -2, -3, -5, -4, 0, 5, 3, 2 का परिसर होगा। यानी कौन सा परिसर होगा, बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। फटाफट जवाब दीजिए, देर नहीं होना चाहिए, आप लोग को जवाब ही देना है खाली। बस बहुत इजी से इजी क्वेश्चन रहेगा, लेवल हाई का भी क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट आपको बनाना है, समय ज्यादा नहीं दिया जाएगा। जी बताइए फटाफट इसका आंसर क्या है, दीजिए। चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जवाब देते जाइए, आपको हम कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं, बता रहे हैं आपको कहाँ पर क्या होना चाहिए क्या नहीं। जवाब दीजिए फटाफट आप लोग, और एक बार शेयर करिए क्लास को सबसे पहला नंबर, आप आते हैं, आप जुड़ते हैं तो पहला नंबर आप शेयर कीजिए क्लास को। ठीक है, बहुत बेहतर क्वेश्चन आज करवाने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से क्या होने वाला है। कहता है क्या, परिसर ज्ञात करने के लिए, तो परिसर का मेथड क्या है भाई, परिसर बराबर उच्च मान माइनस निम्न मान। परिसर बराबर फॉर्मूला तो आपको मालूम होगा ना, परिसर बराबर क्या होता है, उच्चतम मान माइनस निम्न मान। तो उच्चतम, सबसे ऊंचा मान कौन दिख रहा है इसमें, सबसे ऊंचा तो बेचारा 5, देखो यही 5 है, 5 माइनस निम्न सीमा। निम्न सीमा यानी सबसे कम, सबसे कम कौन है इसमें, देखिए जरा, सबसे कम -2 है नहीं, -3 है नहीं जी, -5 है। क्या है सबसे कम, -5 है बाबू। तो बताइए, ये -5, सॉरी मिस्टेक हो गया, तो -5 है, तो माइनस फॉर्मूला वाला की बार क्या, -5 है। बताइए, 5 है, माइनस गुने माइनस प्लस, 5, 5, 10। ऑप्शन बी आपका सही आंसर। क्या आंसर आपका सही क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी हुआ आपका सही आंसर, राइट आंसर, सही आंसर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आगे का क्वेश्चन क्या होता है, जो कि लाजवाब क्वेश्चन होगा, बेहतर क्वेश्चन होगा, अच्छे क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो वेट करिए आप क्वेश्चंस का, लगाते हैं आपका आगे का क्वेश्चन। जी हाँ, जी हाँ, जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का हालत बिगड़ जाएगी सभी का। इतना हैवी क्वेश्चन, इतना बेहतर क्वेश्चन, इतना लाजवाब क्वेश्चन। कहता है क्या, 4 नंबर, 12, 14, 17, 20, 22, 21, 26, 28, 32, 36 का माध्यिका का 23 हो तो x से का मान हो, तो x से का मान कहता है ज्ञात करने के लिए। बताइए फटाफट, आप लोगों के बीच समय काफी देंगे, काफी देंगे समय।
कम से कम आपको दिया जा रहा है समय इसके लिए 25 सेकंड का। 25 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है इस क्वेश्चन के लिए। तो जवाब दीजिए आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का। जवाब दीजिए फटाफट आप लोग। देरी नहीं। चलो ठीक है भाई, बहुत कोशिश किया आप लोग। चलो ठीक है, अब देखिए हम जवाब देते हैं इसका। क्या सीखना है मेरे भाई, ऐसी सवाल आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आएगा और ऑब्जेक्टिव में तो आ गया तो बात की बात। बोलते हैं ना बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन ऐड करता है बिल्कुल पागलों की तरह, बताते हैं हम कि ऐसी ऐड करता है क्वेश्चन। तो देखिए ऐसी सवाल का जवाब किस तरह से दीजिएगा आप तो देखिएगा और समझिएगा ध्यान से। कहता है क्या, पॉइंट 12 नंबर है, 12, 14, 17, 20, 22, x 26, 28, 32 फिर 36 इस तरह से दिया गया। हमें कुछ भी नहीं करना, क्या करना है, इसकी अंकों की संख्या गिन लेना, कितनी संख्याएं हैं। इसको एन हम कहते गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन्हें की एक से छोड़ देना, नहीं एक से भी एक संख्या है, ठीक है। कितनी हुई है, 10। 10 क्या सम है कि विषम, 10 क्या है मेरे भाई, 10 एक सम संख्या। 10 क्या एक सम संख्या है 10। जब 10 सम संख्या है तो कैसे करके हम ज्ञात करेंगे इसका माध्यिका। देखिएगा कहता है माध्यिका दिया गया, क्या दिया गया माध्यिका बाबू बताइए जरा। माध्यिका आपको दिया गया 23, क्या दिया गया माध्यिका 23 दिया गया, ठीक। बस बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो बात करेंगे सम संख्या है तो आपको बताया गया कि 10 संख्या है तो 4 इधर से छाड़ दिया जाए और 4 इधर से छाड़ दिया जाए तो बीच में क्या बच जाता है 22 और x, क्या बच जाता है बीच में 22 और x। तो माध्यिका बराबर क्या, आपको फॉर्मूला मालूम है। माध्यिका बराबर क्या हम नहीं बताएं टॉपिक कि दोनों को जोड़ दीजिएगा, सम रहे तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, यानी किसको किसको जोड़ देना है भाई, 22 प्लस x को बटा में क्या हो जाएगा 2, 2 से भागा दे देना। क्या माध्यिका दिया गया कितना आपको, माध्यिका आपको कितना 23 है, 26 में 23 है, माध्यिका कितना 23, 23 रखेंगे बताइए। ये 2 भागा में इधर लाएंगे उठाकर तो क्या हो जाएगा गुना में, बताइए 22 प्लस x है। आगे की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, 26 दूना 23 है ना, सॉरी यहाँ 23 है, तो 23 दूना क्या होता है, 23 दूना 46, तो 23 दूना 46 करेंगे बराबर क्या 22 है प्लस क्या x। तो देखिए ध्यान से, क्या ये 46 है, 22 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा बराबर क्या x। पता है 46 में से 22 घटाएंगे कितना बचेगा, 6 में से 2 घटा तो 4, 4 में से 2 घटा तो यानी कि 24। क्या आपका इस x का स्थान पर क्या आएगा, आपका आंसर 24। 24 क्या मिल रहा है ऑप्शन, जी हाँ ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन को समझना है ध्यान से, ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक। तो ध्यान रखिए इस क्वेश्चन पे, बहुत गुड क्वेश्चन है, बहुत वेरी गुड क्वेश्चन जिसे कहा जाए वो है। तो ये सवाल नंबर 4 था। अगला सवाल लेकर आते हैं, इस सब क्वेश्चन में देर होता है तो कोई बात नहीं, ये सीख जाते हो ना आप। आगे के सवाल का गौर करिएगा, ध्यान दीजिए क्या होता है अगला सवाल में, क्या कहता है क्वेश्चन आपसे। जी जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। कहता है 25 से 30 वर्ग अंतराल 25 से 30 और 45 से 65 के वर्ग चिन्ह का योग, वर्ग चिन्ह का योग कहता है। तो ऑप्शन ए कहता है 35, बी कहता है 30, सी 20, डी कहता है 50। फटाफट जवाब दीजिए, इसमें ज्यादा समय नहीं, ये क्वेश्चन इजी है, नॉर्मल है, हल्का है। जवाब दीजिए फटाफट, क्या होगा इसका आंसर।
चलिए ठीक है। जी हाँ, तो देखिएगा इसका आंसर से क्या होता है। जवाब दिया करो हर क्वेश्चन का, ये इजी सवाल है यार, इसका मिस नहीं होना चाहिए जवाब। चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। वर्ग चिन्ह का अंतर कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? वर्ग चिन्ह का योग, सॉरी, वर्ग चिन्ह का योग। शायद ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी हुआ होगा, बात की बात है। देखिए ध्यान से देखिएगा। अरे भाई दी की डी के पास नॉन ऑब्जेक्ट कर देते हैं। ठीक, कहता है 25 से 30, 25 से 30 के बीच कहता है वर्ग चिन्ह बराबर क्या फॉर्मूला होता है, योग ने बटा दो, फिर क्या हो जाएगा 65, 45 प्लस उस सीमा प्लस न्यून से जो भी करो बात बराबर है, बटा दो बटा दो। 25 35 कितना हो जाएगा, 30 दूना 60, 60/2 यानी 30 है आपका आंसर यहाँ से। फिर यहाँ जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 65 और 45 110/2, कितने मरतबे में कटेगा, 55 मरतबे में। तो 30 प्लस 55 कितना, 5 5 5 3 8, यानी कि 85। नन ऑफ दिस होगा, मिस्टेक हुआ था हमसे ऑप्शन सिलेक्ट करने में। नन ऑफ दिस यानी कि ऑप्शन डी हुआ आपका आंसर। ठीक है, आगे का सवाल लेकर आते हैं, जवाब दीजिएगा आप लोग। जी, छठा नंबर सवाल आपके बीच आया है, तो देखिए ध्यान से क्या कहता है। एक्स 3 4 5 का माध्य 4 हो तो एक्स का मान होगा, यानी क्या होगा एक्स का मान, जवाब दीजिए। ये सब इजी क्वेश्चन है, ये सब में रुकावट नहीं होना चाहिए। फटाफट दीजिए जवाब, आपको 20 सेकंड का टाइम दिया जाता है। जी हाँ, वेरी गुड। तो देखिए ध्यान से इधर क्या होगा आंसर से इसका, एक्स का मान क्या होगा बताइए। कहता माध्य 4 दिया गया, माध्य बराबर क्या सूत्र होता है आपके बीच बताइए जरा। कुल परीक्षणों का योग बटा कुल संख्या। परीक्षण क्या क्या, एक्स है, प्लस क्या, फिर 3 है, फिर प्लस क्या है 4 है, फिर प्लस क्या 5, बटा क्या है, गिनिएगा 1 2 3 4, कुल संख्या तो 4 है संख्याएं। बताइए माध्य कितने दिए गए हैं, 4 दिए गए। माध्य आप माध्य भी रख देंगे, बताइए ये क्या है, बटा में 4 है तो इसको इधर लाएंगे तो क्या गुना में हो जाएगा। बताइए एक्स है, जोड़िए 4 3 7 और 5 12 हो जाएगा। बताइए 4 चौबे क्या हो गया 16, 12 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 12 इधर आकर क्या होगा, घट जाएगा, यानी कि एक से बराबर। बताइए 16 में से 12 घटा तो क्या है, एक्स का मान 4 आया। ये आंसर आपका निकल कर आया। ठीक है, बताइए 6 नंबर सवाल था। अब आगे की सवाल 7 नंबर को देखिएगा ध्यान से, यही ऑप्शन बी आपका आंसर से आया। ठीक है, तो देखिए ध्यान से अगला सवाल क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए आप लोग। कहता है क्या, क्वेश्चन बहुत बेहतर है। कहता है 5 3 2 3 4 3 का बहुलक और माध्य बताओ, यानी पहले बहुलक बाद में क्या लिखना है, माध्य। बिल्कुल आसान सा सवाल है और हैवी सवाल, बेहतर जिसको बोला जाए वो है। ऑप्शन ए कहता 3 और 9/2 होगा, बहुलक 2 माध्य 10/3 होगा, बहुलक 3 माध्य 10/3 होगा, नन ऑफ दिस होगा, यानी कोई नहीं होगा। बताइए फटाफट, 20 सेकंड का टाइम है आपके बीच, जवाब दीजिए आप लोग समझकर सोचकर सॉल्यूशन करके। चलिए ठीक है, 7 नंबर का जवाब देखिए, आप लोगों का भी जवाब आया है। तो देखिए क्या होता है इसका राइट आंसर, मिलाइएगा और समझिएगा ध्यान से। पहला नंबर बात कहा गया बहुलक का, तो बहुलक की बात कर लेते हैं हम लोग। बहुलक क्या है, सबसे ज्यादा तादाद में कौन है, तो 3 है, 3 सबसे ज्यादा तादाद में, तो बहुलक 3 हो जाएगा आपका। और क्या कहता है, माध्य ज्ञात करें। माध्य क्या होता है, कुल परीक्षणों का योग बटा कुल संख्या। माध्य बराबर क्या होता है, कुल परीक्षणों के, परीक्षण क्या 5 है, प्लस क्या 3 है, प्लस क्या है 2 है, प्लस फिर क्या 3 है, प्लस फिर क्या 4 है, फिर प्लस क्या 3 बटा 3 और 3 6,
बताइए 5 3 8 2 10 3 13 4 17 3 20 क्या आया 20/6। 3 दूना 6 10 दूना 20 यानी कि 10/3 यानी कि 10/3। कौन सा ऑप्शन से मिल रहा ऑप्शन सी आंसर आया आपका कौन सा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी आया है। तो जी हाँ समझ में आई बात। तो आगे का क्वेश्चन नंबर 8 का इंतजार करिए आप लेकर आते हैं आपके बीच क्या कहता 8 नंबर सवाल आपसे। जी हाँ 8 नंबर सवाल कहता है आंकड़ा दिया गया है इतना 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 कहता है तो 5 का संचयी बारंबारता क्या होगा बताइए 5 का संचयी बारंबारता ऑप्शन ए 4 होगा ऑप्शन बी 3 होगा ऑप्शन सी 5 ऑप्शन डी 8 फटाफट दीजिए जवाब क्या होगा इसका आंसर से फटाफट दीजिए जवाब आपका हम इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ जवाब में कमी नहीं होना चाहिए। दीजिए फटाफट जवाब। है सर चलिए ठीक है। जी देखिए अब इसका जवाब क्या होता है कुछ लोगों का जवाब जो है बिल्कुल फिट। अरे भाई ये सब क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है उस टाइम को देख कर के ही काम करिएगा। क्या होता है संचयी बारंबारता का मीटर को समझिएगा ध्यान से। ये फर्स्ट जो बारंबारता होता है वो तो सेम रहता है लेकिन सेकंड वाला क्या होता है ये दोनों को जोड़ कर लिखा जाता है। तो बताइए 3 और 2 5 यानी कि ऑप्शन सी नहीं समझे। अगर नहीं समझे तो समझिए यहाँ ध्यान से क्या एक्स है या एफ है। फिर क्या हो जाएगा संचयी बारंबारता वाला हो जाएगा संचयी बारंबारता वाला मीटर हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ एक से क्या है 3 है फिर क्या है 5 है फिर क्या है 7 है फिर क्या है 9 है बताइए। इस तरह से दिया गया तो किसका बोलता है इसका कितना बारंबारता 2 है फिर 3 है कहता है क्या इसका तो 2 ही रह जाएगा। फिर कहता है किसका 5 का ना तो 5 का क्या है? इसको जोड़कर 3 और 2 5 यानी कि 5 का क्या है 5 है यानी ऑप्शन सी समझे। बात करते हैं आगे क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन आगे का आएगा तो ध्यान दीजिए जवाब दीजिएगा आप लोग क्या होगा इसका आंसर जो ठीक है। जी जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का कहता है इतना 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 का माध्य ज्ञात करिए। माध्य ऑप्शन ए होगा 71/11 12 ए होगा 77 या 72/11 फटाफट जवाब दीजिए आप लोग कैलकुलेशन करके जवाब दीजिएगा ठीक है। तो हम इंतजार करते हैं आपके आंसर का 20 सेकंड का टाइम दिया रहा आपको फटाफट जवाब दीजिए इसका क्या होगा इसका आंसर। जवाब में कमी नहीं होना चाहिए कोई भी तरह का। चलिए ठीक है जी हुआ आपका समय सीमा समाप्त। देखिए इसका क्या सॉल्यूशन होगा एक से है बताइए फिर क्या है एफ है। माध्य ज्ञात करने के लिए आपको एफ एक्स से मालूम करना पड़ेगा कल का क्लास में शायद हम बताए थे आपको। तो देखिए एक से क्या दिया गया 3 दिया गया 5 दिया गया फिर क्या दिया गया 7 दिया गया फिर 9 दिया गया बताइए इस तरह से बताइए बारंबारता दिया गया 2 और 3 और 1 और 5 देखिए फटाफट क्या हो जाएगा। अगला इस टॉपिक को कहता है एफ एक्स यानी एफ गुने एक्स 3 दूना 6 5 तिया 15 7 एकम 7 9 पचे 45 ये कहता है सिग्मा एफ डॉट एक्स से निकालना सिग्मा एफ यहाँ प्राप्त करना जोड़िए सभी को 2 3 5 1 6 5 11 हो गया। ये कितना हो जाएगा भाई इसको जोड़िए
6 5 11 और 7 18 5 23 के 3 बचा कितना 2 4 1 5 और 2 7 यानी 73। यानी कि फॉर्मूला होता है माध्य बराबर क्या सिग्मा एफ डॉट एक से बटा सिग्मा एफ होता है। तो बताइए सिग्मा एफ है तो क्या 73 है ना मान देखो 73 इसका क्या मान है 11 73/11 का ऑप्शन डी आपका आंसर सही निकल कर आया क्या का आंसर क्या निकल कर आया ऑप्शन नंबर डी। जवाब इस तरह से दिया करिए ताकि आपका आंसर सही हो ठीक है। क्या निकल कर आया ऑप्शन डी आया जी हाँ समझ में आई बात आगे की क्वेश्चन का करते हैं तो ध्यान दीजिए इसी टाइप का क्वेश्चन से आएगा अभी खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन से रहेगा। जी हाँ क्वेश्चन का जवाब दीजिए 10 नंबर क्वेश्चन से इतना 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 है तो 17 का बारंबारता और 11 का संचयी बारंबारता सुने पहले बारंबारता पूछा गया बाद में संचयी बारंबारता तो जवाब दीजिए फटाक से क्या होगा इसका आंसर। देर नहीं करना है मेरे भाई फटाफट जवाब दीजिए क्या होगा इसका आंसर से जो टाइमिंग आपके पास 20 सेकंड का है। जी हाँ हो रहा है आपका समय सीमा समाप्त हो गया समाप्त चलो जवाब आया है कुछ लोगों का बेहतर कुछ लोगों का ठीक नहीं चलो ठीक है तो देखिए क्या होता है इसका आंसर। आपसे कहा गया बारंबारता किसका बारंबारता भाई 7 का 17 का बारंबारता क्या देखिए 8 है तो पहला नंबर देखिए कहाँ पर 8 मिल रहा है चलो पहला ऑप्शन सही ये सही हो गया क्योंकि 8 कहीं पर तो आप पहले दिख नहीं रहा तो यही है तो इसे ही सही होगा ऐसे भी आप डायरेक्ट लगा सकते हो। संचयी बारंबार किसका बोल रहा है 11 तो 11 के पास तो सभी को जोड़ लीजिए 2 1 3 और 3 6 तो 8 और 6 आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या है कुछ है ये शॉर्टकट तरीका से आप काम करेंगे तो बिल्कुल आसानी से होगा ठीक है। तो बात करते हैं आगे की क्वेश्चन का तो देखिएगा ध्यान से जवाब देने के लिए हो जाइए तैयार। 11 नंबर सवाल जी हाँ जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का बहुत बेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए परफेक्ट है कहता है 11 नंबर सवाल इतना 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 दिया गया तो बहुलक बताइए बहुलक क्या होगा ऑप्शन है 11 बी सी 9 है और डी 17 बी 8 है। फटाफट बताइए क्या होगा आपके लिए समय सीमा 15 सेकंड का है ज्यादा समय नहीं देंगे भाई इसमें। जी जवाब दीजिए आप लोग फास्ट इस क्वेश्चन का क्या होगा इसका आंसर से जो क्या इतना देर लगेगा चलो ठीक है। हाँ जी ये वेरी गुड चलो ठीक है वेरी गुड आपका जवाब आया है चलो ध्यान दीजिए किसका होगा बहुलक पूछा जा रहा है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है उसी का बहुलक किसकी बारंबारता अधिक है बाबू यहाँ 8 जो बता रहे हैं ना बारंबारता बता रहा 8 17 का है तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंसर ठीक है। ऑप्शन डी ऐसी ऐसे सवाल आपका एग्जाम में पूछे जाएंगे आप लोग शेयर करते जाइए क्लास को और ताकि लोगों के पास पहुंचे ठीक है। तो बताइए ये क्वेश्चन का जवाब समझ में आया आपको बात करते हैं आगे क्वेश्चन का तैयार रहिएगा आप जवाब देने के लिए। जी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए जो कि क्वेश्चन नंबर 12 वर्ग अमाप से रिलेटेड किससे वर्ग अमाप से रिलेटेड है। फटाफट दीजिए जवाब क्या होगा इसका आंसर कहता है 32 से 42 तक ये वर्ग अंतराल दिया गया कहता है वर्ग अमाप ज्ञात करें यानी वर्ग अमाप होगा ऑप्शन ए 5 बी 10 ऑप्शन सी 15 ऑप्शन डी 20 यानी कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई बताइए फटाफट जवाब देकर। ये सभी क्वेश्चन में 10 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं देंगे हम आपको बहुत आसान सा क्वेश्चन आपको हम फॉर्मूला बताए हैं वर्ग हम आपका अगर नहीं याद है तो फिर तुम्हारा गलती मेरा कुछ नहीं। जी हाँ दीजिए जवाब क्या है मेरे भाई चलो ठीक है वेरी गुड। तो देखिए इसका जवाब क्या होगा क्या कहता है वर्ग हम आप बराबर आपको फॉर्मूला बताया गया ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा तो ऊपरी क्या है 42 माइनस निम्न क्या है 32 घटाएंगे तो क्या आएगा 10 आपका बी आंसर हो जाएगा। क्या होगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। जी देखिए आगे का सवाल क्या कहता है आपसे। जी 13वां सवाल का जवाब दीजिए सब में डॉट नहीं होना चाहिए सब सवाल में फटाफट दीजिए जवाब क्या होता है कहता है क्या कहता है टेली मार्क दिया गया आपको क्या दिया गया टेली मार्क मिलान चिन्ह जिसको बोलते हैं का मान होगा यानी कौन मान होगा 15 को ऐसे लिख सकते हैं या 12 को लिख सकते हैं या फिर 11 को ऐसे लिखेंगे या फिर 13 को फटाफट दीजिए जवाब इसका क्या होगा।
जल्दी दीजिए जवाब। इस सब में समय हम ज्यादा नहीं देंगे, मात्र 15 सेकंड का ही समय देंगे, विशेष नहीं। चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो जी हाँ, तो 13 का होगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि 5 यानी 1 2 3 4 तक का ऐसा लिखा जाता है, 5 की बात आए तो ऐसा कर दिया जाता है। ऐसा लिखेंगे 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8। तो ऐसा ऐसा दो ठो है, तो 5 और 5 10 और 1 ठो 3, 1 2 3 10 और 3 13, यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर हुआ। ठीक है, बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 को। ठीक है, देखिएगा आप लोग, इंतजार करिए। जी हाँ, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का, सोच कर समझ कर अच्छे आंखों से देख कर जवाब दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज मत हो जाना। कहता है 20 का टेली मार्क होगा, ऑप्शन ए कहता है ऐसा, ऑप्शन बी ऐसा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। फटाफट दीजिए जवाब, हम समय देंगे इसके पीछे 20 सेकंड का। देख कर और जल्दीबाजी में जवाब मत दे दीजिएगा कोई, आराम से सोच कर समझ कर देख कर अच्छे से जवाब देना, कहाँ पे क्या है कहाँ पे क्या नहीं है। ठीक, जी दीजिए जवाब। चलिए ठीक है, देख कर देखो, ऑप्शन सी मत देना। देखिए ऑप्शन सी में गलत है, देखो 3 ही पर काट दिए, 5 पर ही काट, देखो 5 ठो लिख कर काटे, क्या 5 ठो लिख कर काटा जाता? नहीं, ऐसा नहीं होता, ये क्या गलत हो गया। यहाँ देखना है क्या, ऑप्शन बी आपका सही होगा आंसर, क्योंकि देखो ये ठीक है, बिल्कुल गया सेटलमेंट के अनुसार से, तो ऑप्शन बी ही सही होगा। 5 5 10 5 15 5 20, ऐसा हुआ सही आपका। ठीक है, बात करते हैं अगला क्वेश्चन, तैयार रहिएगा आप जवाब देने के लिए। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, ये सांख्यिकी का लास्ट क्वेश्चन है, तो जवाब दीजिए इसको समझकर और सोचकर। बहुत बेहतर क्वेश्चन है, बहुत बार आपको ये क्वेश्चन कराया गया आप लोगों के बीच, तो जवाब दीजिए। कहता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यानी 50 तक कंटिन्यू गया, लगातार गया, 50 तक की संख्या का माध्य होगा, यानी क्या होगा इसका माध्य। फटाफट दीजिए जवाब। ऑप्शन ए कहता है 50, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी 51/2, ऑप्शन डी 25। फटाफट जवाब दीजिए, इंतजार करते, ये लास्ट क्वेश्चन, आप सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। आप आपसे एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसे आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है ये, लगाइए जवाब फटाफट। चले भाई, क्या इतना देर लगेगा? आपको बताया गया कि लगातार संख्याओं का माध्य, लगातार कहाँ तक है भाई? तो 50 तक, यानी लगातार गिनोगे 50 तक तो एन क्या हो जाएगा? 50 ही ना हो जाएगा। देखिए मिलाइए कितने लोगों का सही हुआ आपका आंसर। ठीक है, तो माध्य बराबर बात करते हैं क्या हो, देखिएगा ध्यान से। लगातार काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 50 तक लगातार है, यानी प्राकृत संख्या की गिनती है कि नहीं, ये बताओ जरा। प्राकृत संख्या गिनती है ना, तो माध्य बराबर फॉर्मूला कहते क्या, प्राकृत संख्या की बात हो तो n+1/2 लगा दीजिएगा। तो n क्या है? 50 है, +1 यानी 1/2, यानी 51/2 दे रहा क्या? ऑप्शन सी आंसर। क्या सही हुआ आप लोगों का? ऑप्शन सी हुआ आपका आंसर। तो देखिए आपके लिए क्लास एच डब्ल्यू क्वेश्चन है, उसका जवाब आप लोग दीजिएगा ध्यान से, और कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, विशेष और कोई बात नहीं। माध्य माध्यिका क्वेश्चन कभी कभी एक आध दो बीच बीच में डालते रहेंगे, लेकिन अब जो चलेगा आपका सांख्यिकी का तो समाप्त हो गया क्वेश्चंस। अब जो क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपका निर्देशांक ज्यामिति का होगा। कौन सी क्वेश्चंस होगा, कौन से चैप्टर्स का होगा? निर्देशांक ज्यामिति का होगा। तो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, वो निर्देशांक ज्यामिति से बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराए जाते हैं जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा, वो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो देखिए एक एच डब्ल्यू का क्वेश्चन क्या है, माध्य माध्यिका से सवाल है आपका कि 50 समप्राकृत संख्या समप्राकृत संख्या का माध्य, जवाब दीजिएगा कहाँ? कमेंट सेक्शन में। ये सभी क्वेश्चन में देर नहीं होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। यदि आप लोगों में किसी तरह की क्वेश्चन कोई ऐसा जगह
कोई ऐसा क्वेश्चन में आपको दिक्कत समझ में आया तो आप क्लास समाप्ति के बाद आप पीछे आकर बैक आकर आप उसको समझ सकते हो, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस कराया गया वो VVI क्वेश्चन था मेरे पास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपका एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन था। बेहतर बेहतर अच्छा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग ये क्लास कर लिए तो आपके अपने साथियों के पास शेयर करिए, भेजिए, ताकि वो भी ये क्लास को कर पाए, उसके साथ भी ये हेल्पफुल हो सके, ये हेल्प उसे भी ये मदद पहुंच सके, ठीक है। तो मिलते हैं आगे क्लास में। ओके बाय।